पर कहा जा सकता है कि यहाँ केस को किस तरीके से घुमाने का काम किया जा रहा है वो आप तस्वीरों में देखिए। देखिए ये धामाखाली का एंट्री पॉइंट है। जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो आप धामाखाली के बोट पॉइंट पे जाते हैं, फेरी मिलती है और वहां से आप संदेशखाली जा सकते हैं। संदेशखाली वही जगह है जहां पर महिलाएं हैं और उन महिलाओं से मिलने के लिए हाई कोर्ट की जो यहाँ पर वकील है वो आई हुई थी परिमिता देव, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। आप यहाँ तैनाती देख सकते हैं कि किस तरीके से आरएएफ की तैनाती की गई है, पुलिस की तैनाती की गई है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था, ईमेल किया गया था उनके द्वारा, बावजूद इसके उन्हें रोका गया है। और आपको बताएं कि सेक्रेटरी ऑफ नेशनल लॉयर काउंसिल भी है परिमिता देव, उनसे हम बात भी करते हैं। परिमिता जी, क्या हुआ, क्यों रोका जा रहा है आपको यहाँ पर? देखिए यहाँ पर हम लोग सुबह हमें मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया यहाँ पर आए। कल इंटीमेट किया था यहाँ का बसीरहाट एसपी को, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী কাউন্সিল के पक्ष मतलब तरफ से चेयरमैन हिरणमय देवनाथ मेल किया था। जो कुछ मेंबर आएंगे और जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी पारमिता दे एडवोकेट आएंगे और कंट्रोल रूम में भी फ़ोन करके बताया गया था। उसके बावजूद जब आया, यहाँ से आने के पहले 7-8 जगह में पुलिस रोका है, लेकिन हाई कोर्ट एडवोकेट जो लिखा है तो वो देख के छोड़ा है। यहाँ पर मैं जब आया था कुछ भी नहीं था, खुला हुआ था। फिर आने के बाद पूरा एकदम लग गया जब कोई वार हो रहा है। चारों तरफ से मुझे रैपिड एक्शन फोर्स का महिला पुलिस आई 2 घंटा 2.5 घंटा से मेरे से हाडू कबड्डी खेल रहा है। इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। मैं कब से लेकिन ये सच छिपाने की क्या कोशिश नहीं जा रहा दे रहा है, वो कोई रीजन ही नहीं बता पा रहा है। संदेशखाली में आप महिलाओं से मिलना चाह रही हैं? हाँ, वो उसके लिए मैं जब बोल रहा हूँ मैं पैदल जाऊंगी, मैं वहाँ से बात करूंगी, मुझे चेक कर लीजिए, मैं कुछ ऐसे कुछ लेकर तो नहीं जा रही हूँ। यहाँ का लॉ उल्लंघन हो सकता है, वहाँ आप लोग चेक कर लीजिए। आप हो सकता तो आप लोग को फॉर्मेलिटी अरेस्ट कीजिए। मुझे संदेशखाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं, क्या उनकी वकील हैं, वो महिलाएं आपसे मिलना चाहती हैं? क्योंकि आपने ये कहा वहाँ उनसे जो 2-3 जन से अभी भी बात हुआ, उन्होंने बताया जो दीदी हम लोग कुछ बताना सामने, हम लोग बहुत डर के मारे अभी जी रहे हैं। अभी हम लोग का हालत नॉर्मल नहीं है। हम लोग, मैं जातीयतावादी आईनजीबी काउंसिल के तरफ से, सबके तरफ से, एडवोकेट के तरफ से मैंने आश्वस्त किया है, डरो मत, क्योंकि हम लोग सब हैं। इन लोग 2-4 दिन कर सकते हैं, क्योंकि वो आप लोग के जिस बारे में, क्योंकि आप लोग तो मतलब ट्रू बात उगल दिया है, इसके लिए आपके ऊपर इतना रोष है। तो आप लोग के कुछ नहीं होगा, अगर होगा ना तहलका मच जाएगा। तो मैं इसीलिए यहाँ का जो ड्यूटी ऑफिसर है अमलान घोष, ड्यूटी ऑफिसर नहीं मतलब ऊर्ध्वतन ऑफिसर वो है, तो उन्होंने मुझे थ्रेट किया है, ऐसे नहीं, आंखों से माप के बोला है, एक भी अगर लगेगा ना आपको तो देखेंगे। तो देखिए यहाँ का धामाखाली का सच, संदेशखाली का सच, क्योंकि धामाखाली के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर ही सबसे पहले रोक लगा दी गई है ताकि कोई भी संदेशखाली की तरफ बढ़ ही ना पाए, संदेशखाली की उन जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे मिल ही ना पाए और यहाँ का जो सच है वो कभी बाहर आ ही ना पाए। ऐसे में टीएमसी का डेलीगेशन एक बार पहुंचा, आज फिर से पहुंचने की तैयारी है और उसी के साथ साथ देखिए कि किस तरीके से वहां पर टीएमसी के डेलीगेशन को जाने के लिए धारा 144 लागू नहीं है, लेकिन अगर कोई उन महिलाओं से मिलने के लिए जाता है तो धारा 144 वहां पर लागू की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल के साथ मैं मीनाक्षी रथ, रिपब्लिक भारत, धामाखाली। संदेशखाली का जो सच रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसे दबाने का प्रयास ममता सरकार के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब ये सच दबने वाला नहीं है। संदेशखाली की जो महिलाएं लगातार ये कह रही थी उनके साथ अन्याय हुआ है, उस सच को संतू पान दिखा रहे थे और संतू पान को लेकर के हाई कोर्ट ने कल यही टिप्पणी की थी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को, कि आप सारी चीजें छोड़ करके, सारी व्यवस्थाएं छोड़ करके सिर्फ एक पत्रकार के पीछे पड़े हुए, एक मासूम पत्रकार के पीछे, ना कि आप उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संदेशखाली की महिलाओं को जिन्होंने पीड़ित बनाया है, जिनकी वजह से महिलाएं आज पीड़ित हैं। साफ तौर पर वहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जज हैं उनका ये कहना था कि मैं बेहद दुखी हूं संदेशखाली में जो कुछ हुआ, वहां की महिलाओं की जो स्थिति है उसे देख करके, और साथ ही उनके द्वारा यह भी टिप्पणी की गई थी कि ममता सरकार जल्द से जल्द जो आरोपी है उसे ढूंढ करके लाए। और इसके अलावा उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया था जज ने कोर्ट में कि आप शायद भूल गए, चुनावों के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें 2000 लोगों को उकसाया गया था, 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और उसे उकसाने वाला जो अभियुक्त था, जो मुख्य किरदार था, वो खुद शाहजहां शेख था और वो अभी भी उस केस में भी फरार है। यानी ऐसे कई केस है जो शाहजहां शेख पर चल रहे हैं, लेकिन शाहजहां शेख को पकड़ने की जगह पत्रकारों को पकड़ा जा रहा है, पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क चुप नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम सच की बात करते हैं और इस बार भी सच की जीत हुई है।
कुछ संदेश खाली की अगर हम बात करते हैं तो संदेश खाली में आपने तस्वीरें देखी कि धामा खाली जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है संदेश खाली का, और वहीं पर धामा खाली में ही सबसे पहले जो बीजेपी का डेलीगेशन है वो पहुंचेगा और उसके बाद वहां से फेरी लेकर के संदेश खाली की तरफ आगे बढ़ेगा। धामा खाली से अगर हम बात करें तो वहां पर महिला पुलिस की जबरदस्त तैनाती की गई है, और पहले भी जब लोकेश चटर्जी ने और उनके साथ जो महिला डेलीगेशन था आगे बढ़ने की कोशिश की तो वहां पर रोक दिया जाता है, लोकेश चटर्जी को हिरासत में लिया जाता है। यानी कि जो सच है वो संदेश खाली का ममता सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से सामने आए। यही वजह है कि जगह जगह रोका जा रहा है उन तमाम लोगों को जो कि उन महिलाओं की, उन पीड़िताओं की आवाज सुनने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जिस दिन पहुंचे थे वहां महिलाएं उनके पैरों में गिर गई थी और उन्हें थोड़ी सी आस जगी थी, थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि उनके साथ अब जाकर के न्याय होगा। और वो साफ तौर पर महिलाएं ये कह रही थी रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत करते हुए कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उन्हें ममता सरकार में किसी भी तरीके से न्याय की आशा नहीं रह गई है, कोई उम्मीद नहीं रह गई है, क्योंकि टीएमसी के जो नेता हैं वो उन्हें बाहरी कहते हैं। और यहाँ तक कि शाहजहां शेख का भाई, उस पर भी कई ऐसे आरोप है कि उसने भी लैंड ग्रेविंग वहां पर की है, महिलाओं का शोषण किया है। उसे कल महिलाओं ने घेरा, वहां पर उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी वहां देखने को मिली। वो शाहजहां शेख का भाई भी ये कहते हुए नजर आता है कि ये महिलाएं बाहरी हैं। यानी अपनी सरकार के द्वारा अब जो महिलाएं न्याय मांग रही हैं अपनी सरकार से, उन्हीं को वहां पर बाहरी बता करके और उत्पीड़ित किया जा रहा है। महिलाएं कह रही हैं कि अब ये सिर्फ हमारे लिए न्याय की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। जो कह रहे हैं कि हम बाहरी हैं, वो महिलाएं बैठी हुई थी धरना प्रदर्शन पर, वो महिलाएं अपने साथ राशन कार्ड ली हुई हैं, अपने साथ आधार कार्ड ली हुई है, तमाम जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो लेकर के कह रही हैं कि किसी भी एजेंसी से जांच करा लीजिए, हम आप ही के राज्य की महिलाएं हैं, आपको हमारे साथ न्याय करना चाहिए। ममता दीदी खुद एक महिला है, मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और तभी हमें उम्मीद है कि हमें थोड़ा न्याय मिलेगा। आयोग जब वहां कल पहुंचा था, टीम जब वहां पहुंची थी तो वहां पर भी महिलाओं ने उनसे बातचीत करते हुए यही कहा था कि ये क्योंकि जो पूरी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को जाने वाली है और ऐसे में हम राष्ट्रपति से यहाँ पर अपील करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाएं पश्चिम बंगाल में और हमें न्याय तभी मिल पाएगा। जी, संदेश खाली का जो सच रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसे दबाने का प्रयास ममता सरकार के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब ये सच दबने वाला नहीं है। संदेश खाली की जो महिलाएं लगातार ये कह रही थी उनके साथ अन्याय हुआ है, उस सच को संतू पान दिखा रहे थे। और संतू पान को लेकर के हाई कोर्ट ने कल यही टिप्पणी की थी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को, कि आप सारी चीजें छोड़ करके, सारी व्यवस्थाएं छोड़ करके सिर्फ एक पत्रकार के पीछे पड़े हुए, एक मासूम पत्रकार के पीछे, ना कि आप उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संदेश खाली की महिलाओं को जिन्होंने पीड़ित बनाया है, जिनकी वजह से महिलाएं आज पीड़ित हैं। साफ तौर पर वहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जज हैं उनका ये कहना था कि मैं बेहद दुखी हूं संदेश खाली में जो कुछ हुआ, वहां की महिलाओं की जो स्थिति है उसे देख करके। और साथ ही उनके द्वारा यह भी टिप्पणी की गई थी कि ममता सरकार जल्द से जल्द जो आरोपी है उसे ढूंढ करके लाए। और इसके अलावा उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया था जज ने कोर्ट में कि आप शायद भूल गए, चुनावों के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें 2000 लोगों को उकसाया गया था, 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और उसे उकसाने वाला जो अभियुक्त था, जो मुख्य किरदार था, वो खुद शाहजहां शेख था और वो अभी भी उस केस में भी फरार है। यानी ऐसे कई केस है जो शाहजहां शेख पर चल रहे हैं, लेकिन शाहजहां शेख को पकड़ने की जगह पत्रकारों को पकड़ा जा रहा है, पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क चुप नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम सच की बात करते हैं और इस बार भी सच की जीत हुई है। कुछ संदेश खाली की अगर हम बात करते हैं तो संदेश खाली में आपने तस्वीरें देखी कि धामा खाली जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है संदेश खाली का, और वहीं पर धामा खाली में ही सबसे पहले जो बीजेपी का डेलीगेशन है वो पहुंचेगा और उसके बाद वहां से फेरी लेकर के संदेश खाली की तरफ आगे बढ़ेगा। धामा खाली से अगर हम बात करें तो वहां पर महिला पुलिस की जबरदस्त तैनाती की गई है, और पहले भी जब लोकेश चटर्जी ने और उनके साथ जो महिला डेलीगेशन था आगे बढ़ने की कोशिश की तो वहां पर रोक दिया जाता है, लोकेश चटर्जी को हिरासत में लिया जाता है। यानी कि जो सच है वो संदेश खाली का ममता सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से सामने आए। यही वजह है कि जगह जगह रोका जा रहा है उन तमाम लोगों को जो कि उन महिलाओं की, उन पीड़िताओं की आवाज सुनने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जिस दिन पहुंचे थे वहां महिलाएं उनके पैरों में गिर गई थी और उन्हें थोड़ी सी आस जगी थी, थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि उनके साथ अब जाकर के न्याय होगा। और वो साफ तौर पर महिलाएं ये कह रही थी रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत करते हुए कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उन्हें ममता सरकार में किसी भी तरीके से न्याय की आशा नहीं रह गई है,
कोई उम्मीद नहीं रह गई है, क्योंकि टीएमसी के जो नेता हैं वो उन्हें बाहरी कहते हैं। और यहाँ तक कि शाहजहां शेख का भाई, उस पर भी कई ऐसे आरोप है कि उसने भी लैंड ग्रेविंग वहां पर की है, महिलाओं का शोषण किया है। उसे कल महिलाओं ने घेरा, वहां पर उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी वहां देखने को मिली। वो शाहजहां शेख का भाई भी ये कहते हुए नजर आता है कि ये महिलाएं बाहरी हैं। यानी अपनी सरकार के द्वारा अब जो महिलाएं न्याय मांग रही हैं अपनी सरकार से, उन्हीं को वहां पर बाहरी बता करके और उत्पीड़ित किया जा रहा है। महिलाएं कह रही हैं कि अब ये सिर्फ हमारे लिए न्याय की लड़ाई नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। जो कह रहे हैं कि हम बाहरी हैं, वो महिलाएं बैठी हुई थी धरना प्रदर्शन पर। वो महिलाएं अपने साथ राशन कार्ड ली हुई हैं, अपने साथ आधार कार्ड ली हुई है, तमाम जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो लेकर के कह रही हैं कि किसी भी एजेंसी से जांच करा लीजिए, हम आप ही के राज्य की महिलाएं हैं, आपको हमारे साथ न्याय करना चाहिए। ममता दीदी खुद एक महिला है, मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और तभी हमें उम्मीद है कि हमें थोड़ा न्याय मिलेगा। आयोग जब वहां कल पहुंचा था, टीम जब वहां पहुंची थी, तो वहां पर भी महिलाओं ने उनसे बातचीत करते हुए यही कहा था कि ये क्योंकि जो पूरी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को जाने वाली है, और ऐसे में हम राष्ट्रपति से यहाँ पर अपील करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाएं पश्चिम बंगाल में, और हमें न्याय तभी मिल पाएगा। जी, संदेश खाली का जो सच रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसे दबाने का प्रयास ममता सरकार के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब ये सच दबने वाला नहीं है। संदेश खाली की जो महिलाएं लगातार ये कह रही थी उनके साथ अन्याय हुआ है, उस सच को संतू पान दिखा रहे थे। और संतू पान को लेकर के हाई कोर्ट ने कल यही टिप्पणी की थी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को, कि आप सारी चीजें छोड़ करके, सारी व्यवस्थाएं छोड़ करके सिर्फ एक पत्रकार के पीछे पड़े हुए, एक मासूम पत्रकार के पीछे, ना कि आप उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि संदेश खाली की महिलाओं को जिन्होंने पीड़ित बनाया है, जिनकी वजह से महिलाएं आज पीड़ित हैं। साफ तौर पर वहां पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जज हैं, उनका ये कहना था कि मैं बेहद दुखी हूं संदेश खाली में जो कुछ हुआ, वहां की महिलाओं की जो स्थिति है उसे देख करके। और साथ ही उनके द्वारा यह भी टिप्पणी की गई थी कि ममता सरकार जल्द से जल्द जो आरोपी है उसे ढूंढ करके लाए। और इसके अलावा उन्होंने उस घटना का भी जिक्र किया था जज ने कोर्ट में कि आप शायद भूल गए, चुनावों के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें 2000 लोगों को उकसाया गया था, 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और उसे उकसाने वाला जो अभियुक्त था, जो मुख्य किरदार था, वो खुद शाहजहां शेख था, और वो अभी भी उस केस में भी फरार है। यानी ऐसे कई केस है जो शाहजहां शेख पर चल रहे हैं, लेकिन शाहजहां शेख को पकड़ने की जगह पत्रकारों को पकड़ा जा रहा है, पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क चुप नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम सच की बात करते हैं और इस बार भी सच की जीत हुई है।